ये अखबार 1980 का वही अखबार है जिस समय का ये घटना हुई थी। उसी समय ये शासन प्रशासन ने अखबार में ये जो न्यूज़ आई है आप देख सकते हैं। यूँ तो भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है, लेकिन उसमें से भी ब्रजमंडल सबसे आगे आता है चमत्कारों में। और ब्रजमंडल के प्रत्येक गांव कहीं ना कहीं किसी न किसी लीला से जुड़ा हुआ है। उसी लीला के अनुरूप हम जहाँ खड़े हैं वो गांव है पलसो गांव, जो कि आप देख रहे हैं कि गोवर्धन वाले रोड से ये जो रोड आ रहा है वो गोवर्धन से आ रहा है, और ये जो रोड जा रहा है वो बरसाना के लिए जा रहा है। तो गोवर्धन और बरसाना के मध्य में मैं जहाँ खड़ा हूँ वो गाँव है पलसो गाँव। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि ये गांव जो मैं जहाँ स्थान पर खड़ा हूँ वो पलसो गांव, उसमें एक नारी शक्ति का एक रूप देखा जाता है। आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और आपको रूबरू कराते हैं इस चमत्कार से। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर के चमत्कार के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आपसे करबद्ध हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आइए आपको बता दें इस चमत्कार के बारे में। तो मंदिर के अंदर जैसे ही हम चल रहे हैं और हम आपको लेके चल रहे हैं उस चमत्कार स्थल की ओर कि जहाँ पे वो जो चमत्कार हुआ था। आइए मेरे साथ और हम जानेंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमें बताएंगे उस चमत्कार के बारे में। पहले हम आपको दर्शन कराते हैं, आइए। तो जैसे कि हम मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं और आप जो दर्शन कर रहे हैं वो दर्शन आप करिए। ये दर्शन मैं आपको बता दूँ, ये सती मैया हैं माँ हरदेवी जी, जो को अपने पति को अपने गोद में लेके बैठी हुई हैं। इसी से संबंधित वो चमत्कार है जिसके विषय में हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे। तो प्रभु जी, ऐसी क्या घटना रही है और ये घटना कब से शुरू हुई है, आप थोड़ा हमारा। नाग पंचमी के दिन उनका शरीर पूरा हुआ था पतिदेव का, और नाग पंचमी को जो प्रशासन आ गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध था, तो प्रशासन आकर के और उसको माता जी को उतार के ले जाता है परकम्मा के बहाने से। तो हेमा सक्सेना SDM थी उस समय पर। हेमा सक्सेना SDM थी और गिरिराज मैणा कलेक्टर साहब थे। तो सब प्रशासन आकर के परकम्मा देने की बोलता है माता जी से, परकम्मा देने लग जाती है तो लेडीज पुलिस सबको हटा देती है और माता जी को कवर कर लेती है, और कवर करके गाड़ी में रख लेती है। और माता जी कहती है कि इसमें अग्नि मत लगाना, ये जलेगा नहीं। तो इस हिसाब से माता जी को ले जाते हैं, जिला हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, 11 इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें प्रशासन आग लगा देता है इसमें डेड बॉडी में। अच्छा। और डेड बॉडी में आग लगा देता है तो डेड बॉडी जितनी माता जी के गोदी में रखी थी उसका स्वरूप नहीं बिगड़ता है, बाल नहीं जलते हैं, चंदन नहीं बिगड़ता है, और थोड़े थोड़े हाथ पैर जल जाते हैं। माता जी को पूछ करके और फिर मतलब उसको गंगा जी ले जाते हैं। गंगा जी ले जा करके गंगा में डाल देते हैं, 3 दफ़े गंगा से बाहर निकल जाता है सब। फिर उसके बाद में आकर के कलेक्टर साहब के पास फिर पहुंच जाते हैं वो गंगा जी के आने वाले आदमी। तो उससे वातावरण होता है हॉस्पिटल में। तो कलेक्टर साहब को कुछ चमत्कार दिखते हैं माता जी में, तो वो कहता है बच्चों के पास घर ले जाइए इसको। तो शाम को घर ले आते हैं, रात भर बच्चों के पास रहती है माता जी। सुबह 4 बजे ही और शिव मंदिर में आ जाती है। ये थोड़े आगे अड्डे पर मंदिर है, उसमें जा के बैठ जाती है। तो जनता फिर उमड़ उठती है एकदम कि माता जी मतलब फिर बैठ गई, तो जनता खूब उमड़ती है। तो 11 बजे के करीब एक महात्मा आते हैं। 11 बजे के मंगलवार को। तो महात्मा आते हैं तो महात्मा को पूछते हैं कि भैया कैसी भीड़ लग रही है। तो हम लोग गांव वाले सब बोलते हैं उनसे कि सती होना चाहते महाराज जी। अच्छा। तो इन्हें आज्ञा पूछ के आइए, हमें दर्शन मिल जाए थोड़ा। तो मैं सब दुनिया कर रही है, आप भी कर लीजिए दर्शन। बन गए ऐसे दर्शन नहीं करते हैं सती सूरमा के, इन्हें ब्रह्मा विष्णु वैश्व में नहीं छोड़े थे, एक शब्द में ही कह गए वो। तो उनको पूछ करके और आज्ञा मांगते हैं माता जी से। तो खगी की भाषा, वो भाषा में अपनी में क्या बात करते हैं, 5 मिनट सत्संग होता है उनका। तो महाराज जी बोलते हैं कि सफ़ेद वस्त्र लाइए इनके लिए और गंगा जल लाइए। और सफ़ेद वस्त्र और गंगा जल माता जी को दे देते हैं अंदर के लिए। महाराज जी बाहर आ जाते हैं, माता जी वस्त्र बदलती है अपने, और वस्त्र बदलते ही बाहर कहती है महाराज जी कहाँ हैं। महाराज जी जनता में सब गिम से लापता हो जाते हैं। सबका ध्यान माता जी का बोल शब्द पे और बाबा जी को देखने को लग जाता है। माता जी वहाँ से चल देती हैं, और चलते ही और कुछ प्रशासन साथ में है, प्रशासन पीछे चल रहा है।
तो हम लोग तो ऐसे भग रहे थे, ऐसे दौड़ लगा रहे तो थे। ये घटना किस समय की है? ये मंगलवार की है, मंगलवार। और कौन सी? 19 अगस्त 1980। 19 अगस्त 1980 की ये घटना है। इसका तो प्रत्यक्ष पूरा लोग प्रत्यक्ष रहे होंगे इस लीला के। पूरे प्रत्यक्ष, पूरे मतलब जनता प्रत्यक्ष है इसकी, और डीएम वगैरह सब थे। अच्छा, फिर उसके बाद हम माता जी आकर के उसी समाधि पर बैठ जाती है। अच्छा, ये वही स्थान है वही स्थान। जो जहाँ पे चिता अग्नि जो प्रकट की। आप दिखाइए एक बार, आप अच्छे से दर्शन कराइए मैया रानी के। ये उन्हीं की चिता है, और देखिए उसी स्वरूप में ये मंदिर बना हुआ, उसी चिता के ऊपर, इस पलसो गांव में, जो कि चमत्कारिक एक मंदिर है। आकर के यहाँ बैठ जाती है। बैठने के बाद 7 8 घंटे यहाँ पर बैठी रहती है समाधि लेकर के, और कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे हैं, बगल को प्रशासन बगल को बैठा है। तो माता जी कहती है कि आप भी भजन करो, मैं भी भजन कर रही हूँ। किसी को पैर नहीं छूने देती है, न परकम्मा लगाने देती है उस समय पे। तो उसी समय के प्रांत में जो 8 शाम के उसी समय उतारने वाला समय आ जाता है, उसी समय पर माता जी खड़ी होती हैं, 21 परकम्मा देती हैं। 21 परकम्मा इस जगह की, और न गांव के लिए नतमस्तक होती हैं, और सूर्यनारायण को नतमस्तक करती हैं। नतमस्तक करने के बाद बैठ जाती हैं। तो पतिदेव का फोटो था, और उसको जल झाड़ी में धो करके और जल को ले जाती हैं माता जी अपने, आचमनी कर लेती हैं। और आचमनी करने के बाद नाभि से अग्नि आती है, हाथों पे ले लेती हैं, और उसको मतलब सबरे शरीर में प्रज्वलित कर लेती हैं। और अग्नि में जब प्रज्वलित हो जाती है सब शरीर में, तो ये अग्नि हाथों से प्रकट की है? नाभि से आई। अच्छा, नाभि से प्रकट हुई है। नाभि से आई थी योगा अग्नि, और वो अग्नि भी शीतल थी। तो प्रभु ये 1980 की घटना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1980 की घटना का मतलब ये तो अभी की बातें हैं, और सभी लोगों ने ये देखा होगा। हमने आंखों से देखा है खुद। अच्छा, सभी ने देखा है, हाँ, पूरे गांव ने देखा है। और बहुत दूर तक के लोग थे, सावन का महीना था, यात्री बहुत थे उस समय पे। गाड़ियाँ चल रही थी यात्रा की, तो बस की बस खड़ी हो जाती थी। तो नाभि से अग्नि प्रकट करने के बाद हाथों पे ले लेती है सब संगों में। तो वस्त्र नहीं जल रहे हैं, तन जल रहा है। ये नहीं कि वस्त्रों में एकदम लपट धुल रह जाए। फुआ से मतलब अग्नि हाथों तन से निकल रही है, एकदम वस्त्रों में लुप्त नहीं। बदन उगाड़ी दी जाए, कोई चिल्लानो हल्लानो कुछ नहीं, इतना ही वस्त्र जल रहा है, इतना ही शरीर। मतलब एक शांत चित्त की तरह है। इसके बाद क्या होता है कि बैठ के अग्नि चल रही है, ले ली अग्नि ले जाने के बाद धीरे धीरे चलता रहा प्रोग्राम। तो प्रशासन बोला, कुछ गांव वाले बोले कि भैया सूखी जल रही है, काजे घी सामग्री कछू तो लेके आओ। अब घी सामग्री लाने में कम से कम आधा पौन घंटा हो जाता है, इतनी भीड़ हो गई थी। जैसे अब जनता उमड़ रही है, जैसे जमुना जी की बाढ़ आ रही है एकदम। मतलब आसपास के लोगों में जैसे जैसे खबर फैली, तो सभी लोग भागे इस मंदिर की ओर। गाड़ी घोड़ा सब फ्री हो गए थे, और ऊपर से केसर बढ़ रही है, झालर शंख बजने सबने देखा। अच्छा, हाँ, बड़ा कमाल का चमत्कार है। बहुत तो तगड़ा। तो महाराज जी, फिर इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष ये उदाहरण है अभी। और क्या? फिर उसके बाद प्रभु, फिर उसके बाद क्या होता है जी, मतलब घी सामग्री डालने लगे उनके पास। तो घी सामग्री के मतलब धीरे 3 दिनों तक अग्नि मतलब चलती रही है। हमने देखा, वो बता रहे हैं। अच्छा, आपने प्रत्यक्ष देखा है? हाँ। तो ये जो बता रहे हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष इस चमत्कार को देखा है। तो 3 दिन बाद फिर क्या होता है, 3 घंटे बाद फिर क्या होता है कि माता जी समाधि रखती है जो धीरे पीछे की साइड में। तो ये पैर खुल जाता है, ये पैर इन्हें खुल जाता है आसन से। तो ये अंगूठा थोड़ा रह जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया घी को मल्ला लगा दो, या लकड़ी आती भीतर सरका दो, मतलब पैर में अग्नि नहीं आई है। तो एक बुढ़ा वैद्य से कहता है ले वैद्य यहाँ से सरका दो। तो आवाज़ सुनते ही माता जी अपने आप आसन ले लेते, किसी को छूने नहीं देती है शरीर। वो पैर भी किसी ने नहीं छुआ है, अपने आप आसन पर ले लिया है पैर। फिर उसके बाद धीरे चलता रहा है। तो केसर बढ़ती, और सबने देखा, जैसे या की रही भावना, जैसी पूरे मुहूर्त देखी तन तैसी अपने अपने भावना में लोग दर्शन पा रहे हैं मगन। अच्छा, इनको नाम, इनको गांव? इनका खैरा गांव की बेटी थी, और पलसों में ब्याही थी राधे श्याम के लिए। इनके पतिदेव और 3 भाई थे। इनके बच्चे कितने थे? बच्चे 2 लड़की और 3 लड़का है। नाम क्या था इनका? हरदेवी, पति का नाम राधे श्याम। तो जैसे कि प्रभु आपने हमको बताया हो कि जैसे कि जब अग्नि लगी तो तन ही तन जल रहे हो, लेकिन कपड़ा नहीं जलो। तो मैया की कोई ऐसी निशानी आज भी है यहाँ मंदिर में? हाँ, है ना वो फोटो।
देखो इधर वाला फोटो है जो अग्नि निकल रही है हाथों से, जो नार से मतलब जैसे लो जा रही है, और वस्त्र एकदम ज्वाला नहीं। अच्छा, अंदर एक चित्रपट लगा हुआ है। हाँ, छोटा वाला, छोटे ये वाला। जूम करके दिखाऊंगी। ये चित्रपट उसी समय का फोटो है वो। उसी समय का फोटो है। और ये फोटो लीले वाली साड़ी में है ना, हाँ। नीली साड़ी में उस समय का, ये समय प्रशासन ने पकड़ी थी, घास पर गिरी थी। अच्छा, नीचे वाला ये चित्रपट, ये पहला है। साड़ी में जो सो रही है। हाँ, ये महाराज जी ने आके बंधवाई है सफ़ेद साड़ी, उसके बाद की है। कमाल है, बड़ा ही अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज चैनल, ब्रज दर्पण के माध्यम से। और प्रभु फिर इसके बाद तो फिर मान्यता यहाँ हो गई पूरी, हाँ, लोग मानने लगे। लोग मानने लगे, सबने देखा था। सब जब भोलेनाथ स्वयं आए थे भी लापता हो गए, और पतिदेव नहीं जले थे गंगा जी में, बिल्कुल डेड बॉडी भी मतलब बाहर निकल जाती थी, तो ये सबने देखा है। और BBC लंदन ने बोला था 1980 का पेपर भी सब बोलता है। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि माँ हरदेवी जो है, जो सती हुई हैं यहाँ पे, उनके 2 लड़का और 2 लड़की थी। तो क्या 3 लड़का और 2 लड़की? बड़े का नाम उमाशंकर, छोटे का नाम नंदकिशोर और एक सीताराम। तो उनके परिवार में से आज भी कोई है यहाँ? नंदकिशोर माता जी की सेवा में रहते हैं। और जैसे कि आपने हमको बताया कि ये 1980 की घटना है, तो उस समय के न्यूज़पेपर में भी ये घटना आई होगी, तो वो पेपर वगैरह आपके पास है जो दिखाएं आप हमारे दर्शकों को? हाँ, दिखा देंगे ना। अच्छा, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी गोवर्धन से बरसाना के लिए जाएं, तो ये जो पलसो गांव में ऑन रोड पर ये जो मंदिर है, आप इसमें दर्शन करने जरूर आवें। अच्छा, उसके साथ साथ कि उनके माँ के परिवार से तो कोई है नहीं है, लेकिन उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये अखबार 1980 का वही अखबार है जिस समय का ये घटना हुई थी। उसी समय ये शासन प्रशासन ने अखबार में ये जो न्यूज आई है, आप देख सकते हैं। बड़ा अद्भुत और प्रत्यक्ष चमत्कार आप देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत चमत्कारों की भूमि है, और जिसमें कि ब्रजमंडल सबसे आगे ही रहता है। ये 1980 का ही पेपर है बाबा है। अच्छा, इसकी ये कॉपी है। तो जैसे कि हमने मंदिर के बारे में आपको और मंदिर प्रांगण में हम बता रहे हैं, तो एक बड़ी प्यारा सा एक ये मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। हमारे भगवान श्री राम का, माँ काली का, और ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये माँ शेरों वाली है। तो ये समस्त हिंदू देवी देवताओं के आप दर्शन कर रहे हैं, और बड़ा प्यारा सा मंदिर है। तो जिस चमत्कार के बारे में मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में, वो चमत्कार का प्रमाण मेरे हाथ में आप देखिए। और आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आज के दर्शन हमारे ये कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ब्रजमंडल के पलसो गांव से माँ सती के सामने से आप सबको प्यार भरा राधे।